हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग घटना चक्र के सीरीज में आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न, मंत्रिमंडल, त्रिपुरी संकट, देशी रियासत, द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न 69 बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस एंड ऑल पीसीएस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 है। इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो पूर्ण बहुमत जो नहीं मिला था वह पंजाब प्रांत में नहीं मिला था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम के तहत किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? तो कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत जो प्राप्त नहीं किया था वह बंगाल में नहीं किया था। इसका आंसर डी सही है। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितना है? तो बहुमत प्राप्त प्रांतों की जो संख्या है वह 5 है। तो इसका आंसर सी सही है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो कहां कहां नहीं बना था? तो बंगाल और पंजाब में नहीं बना था। इसलिए इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो पूर्ण बहुमत जो प्राप्त नहीं हुआ था वह कहाँ नहीं हुआ था? तो इसमें ऑप्शन में असम और बम्बई में नहीं हुआ था। इसका आंसर ए और बी बी हो जाएगा। 1937 के निर्वाचन में कांग्रेस ने बम्बई और असम में 2 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो अपनी जो सरकार नहीं बनाया था वह बंगाल में नहीं बनाया था। इसका आंसर ए सही है। 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था? तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो पूर्ण रूप से 5 में बनाया था। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो कांग्रेस का मंत्रिपरिषद का जो गठन नहीं हुआ था वह पंजाब में नहीं हुआ था। इसका आंसर डी सही है। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितने माह का था? तो मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल था वह 28 माह का था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो कांग्रेस का जो शासन चला था वह 28 महीने चला था। इसका आंसर ए सही है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो मनाया था वह 1939 ईस्वी में मनाया था। इसका आंसर ए सही है। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो भू स्वामित्व समाप्त करने का जो नीति अपनाया गया था वह कार्यकारिणी कमेटी 1937 के द्वारा अपनाया गया था। इसका आंसर ए सही है। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो वित्त विभाग जो सौंपा गया था किसे सौंपा गया था? तो रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। इसका आंसर बी सही है। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित रिपोर्टों पर विचार करिए। इस पर विचार करना है। तो पीरपुर रिपोर्ट जो है यह कब हुआ था? तो पीरपुर रिपोर्ट 1938 ईस्वी को हुआ था। और शरीफ रिपोर्ट जो है वह मार्च 1939 ईस्वी को हुआ था। और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल जो है यह दिसंबर 1939 ईस्वी में हुआ था।
तो इसका आंसर ए सही है। 1 2 3 और 1 2 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टॉपिक है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 है। इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वह सुभाष चंद्र बोस हुए थे। तो इसका आंसर बी सही है। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है, जो हरिपुरा गुजरात में हुआ था। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है हरिपुरा? तो हरिपुरा गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरी जो है यह किस राज्य में है? यह जबलपुर में है। इसका आंसर सी सही है। वर्ष 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन के अध्यक्ष हेतु चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को 1377 मतों से मुकाबले में 1580 मतों से जीत हासिल किए थे। त्रिपुरी जबलपुर के मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? दूसरी बार जो अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, वह त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए थे, जो मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत हुए थे? तो 1939 इसमें चुने गए थे। तो इसका आंसर डी सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस किनको हराकर बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर बने थे। तो इसका आंसर ई सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे? तो सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हराए थे। त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर बी सही है। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? जब त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए थे। उसके बाद किनको बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हुआ था? तो किस प्रश्न पर झगड़ा हुआ था? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन के लिए झगड़ा हुआ था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला था? तो वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा देखा गया था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला टॉपिक है देसी रियासत। इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की जो बटलर कमेटी का उद्देश्य था वह भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो 1927 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष चुने गए थे वह जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? तो भारतीय संघ में रजवाड़ों का जो विलय हुआ था वह कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे थे? तो राज्यों का जो विलयीकरण हुआ था वह किनके नेतृत्व में हुआ था?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। इसका आंसर डी सही है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? तो 3 राज्यों को भारत में शामिल होना जो विलंबित हुआ था वह जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में हुआ था। इसका आंसर बी सही है। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो जम्मू एवं कश्मीर भारत का जो अभिन्न अंग बना था वह 26 अक्टूबर 1947 को बना था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो जो योजना सामने रखा था वह पंजाब रखा था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन सा यथावत समझौते का पक्षधर था? तो यथावत समझौते का जो पक्षधर था वह हैदराबाद था। इसका आंसर ए सही है। अगला टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नीति था पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना था। इसका आंसर ए सही है। कथन एस और कारण आर दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा मिला था। तो नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर बी सही है। एस और आर दोनों असत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए है, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। यह बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने का निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। तो ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। ए तथा आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। अगला प्रश्न देखते हैं। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दिया था, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। तो यह गलत है। कांग्रेस में वामपंथ के उदय से मंत्रिमंडल कार्य कर सकना असंभव हो गया था। तो ये भी गलत है। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। तो ये भी गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय महायुद्ध जो समाप्त हुआ था 1945 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर डी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था और 1945 ईस्वी को समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टॉपिक है पाकिस्तान की मांग। इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों के साथ किया गया था। इसका आंसर डी सही है और यह 1933 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का जो विचार दिया गया था वह सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो पृथक मुस्लिम राज्य का जो प्रस्ताव रखा गया था वह मोहम्मद इकबाल के द्वारा रखा गया था। इसलिए इसका आंसर डी सही है। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर ए सही है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह व्यक्तित्व किया गया था। यह व्यक्तित्व जो किया गया था किनके द्वारा किया गया था? तो सर मोहम्मद इकबाल द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो ये भी सही है। इसमें पूछा जा रहा कौन सा सही नहीं है? असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो बिल्कुल ये भी सही है, नहीं लिए थे। वे सदैव एक डायरी रखते थे, तो यह गलत है, वह एक डायरी नहीं रखते थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति जो हुआ था यह 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा था? तो नाउ और नेवर पंपलेट जो लिखा गया था वह रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर सी सही है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्ष? तो किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया गया था? 1940 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर बी सही है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वह मार्च 1940 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर सी सही है। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पाकिस्तान के सृजन का जो प्रस्ताव रखा गया था वह खलीक कुंजमा के द्वारा रखा गया था। इसका आंसर डी सही है। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो पाकिस्तान प्रस्ताव का जो रूपरेखा तैयार किया था वह सिकंदर हयात खान के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी सही है। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसने जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी वह हुआ था, तो यह कहाँ हुआ था? तो यह लाहौर में हुआ था, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो किस अधिवेशन में किया था? तो लाहौर अधिवेशन में किया था, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान दिवस मनाया था वह 23 मार्च 1943 ईस्वी को मनाया था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की जो अध्यक्षता किया गया था वह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो प्रथम जो सत्याग्रही थे वह विनोबा भावे थे, और दूसरा कौन थे? तो दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो जो प्रधान सत्याग्रही जो थे वह विनोबा भावे थे। इसका आंसर सी सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह आरंभ किया गया था वह विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुना गए थे, तो दूसरा कौन थे? तो दूसरा जो थे वह दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरा कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला टॉपिक है क्रिप्स मिशन 1942 है, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो भारत में जो क्रिप्स मिशन आया था वह 1942 ईस्वी में आया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों के परोक्ष घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे वह संबंधित थे, वह जो संबंधित थे कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दिया जाना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी सही है।
कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, ये भी सही है। कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए, ये भी सही है। तो ये चारों सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो एक महत्वपूर्ण जो पहलू था वह द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना था। तो यह प्रस्ताव रखा गया था, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? क्रिप्स मिशन के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा, ये तो सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होना, ये भी सही है। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, ये भी सही है। ये तीनों सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व देना था, तो यह गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से एक उत्तर दिनांक चेक था? तो एक उत्तर दिनांक चेक था, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए यह प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव प्रावधान किया गया था, तो नहीं, यह गलत है। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए किया गया था, तो यह बिल्कुल सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो भारत में जो क्रिप्स मिशन भेजा था वह विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता थे? तो कांग्रेस के साथ जो आधिकारिक वार्ता जो किए थे वह कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था? तो जो राजनैतिक फिरौती जो कहा था वह लॉर्ड लिनथ्रो के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर सी सही है। इसका कार्यकाल 1936 से 1943 तक के रहा था और इन्हीं के समय में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और वहाँ से PDF प्राप्त कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।